ओम शांति। संगम युग पर सत्य पंडा आकर हमें सच्ची सच्ची यात्रा सिखलाते हैं, जिस यात्रा का आधार है पवित्रता। तो आइए रिवाइज करते हैं आज के 3 सितंबर 2025 के मधुर महावाक्यों को। आज की मुरली का गीत है हमारे तीर्थ न्यारे हैं। सच्चा पंडा हमें क्या बताने आया है? याद करो और पवित्र बनो। रूहानी यात्रा में कब जाना होता है? जब सत्य पंडा खुद आते हैं। सच्चे सच्चे ब्रह्मा कुमार कुमारियाँ कौन हैं जो कभी विकार में नहीं जाते? पवित्र न रहने वाले कौन हैं? शूद्र। सच्चे ब्राह्मण की निशानी क्या है? जो कभी शूद्र नहीं बनते, जिनकी दृष्टि जरा भी इधर उधर नहीं जाती। कौन सा अभ्यास पक्का चाहिए? हम आत्मा हैं, इस शरीर द्वारा पाठ बजाते हैं। युद्ध कब तक चलता रहता? जब तक रावण राज्य होता। पहले पहले नयों को क्या समझाना है? भारत पावन था, अब पतित है। बेहद का बाप बेहद का वर्षा देते, कलयुग के बाद फिर सतयुग आता। बाप का पाठ क्या है? हमको नॉलेज समझाने का। हर एक को अपने दिल से क्या पूछना है? मैं बाप को कितना समय याद करता हूँ? पहले पहले कौन सा सबक याद रखना है? हमें कौन पढ़ाते हैं? संशय पढ़ने का कारण क्या है? निश्चय बुद्धि न होना। वर्तमान समय अल्पकाल के सुख के साथ और क्या आता? चिंता और भय। चिंता और भय से क्या नहीं हो सकता? चैन, शांति। मास्टर सर्वशक्तिमान की विशेषताएं क्या हैं? चिंता और भय से मुक्त होते, हर समस्या का समाधान करते, दुखों के कारण का निवारण करते। हमें सबको क्या मैसेज देना है? मुख्य बात गीता का भगवान कौन? पहले पहले कौन सा धर्म स्थापन हुआ? पुरानी दुनिया को नई दुनिया कौन बनाते? इस योग अग्नि से तुम्हारे विकर्म विनाश होते। अपने को आत्मा समझो और बाप को याद करो। रचता बाप को समझो, फिर रचना का झाड़ समझना। बाप ही आत्माओं को नया ज्ञान सुनाते, जिससे नई दुनिया की स्थापना होती। क्या होने से क्या होता है? विकार में गिरने से असुर बन जाते, बाप का परिचय देने से आस्तिक बनते, काम पर जीत पाने से जगत जीत बन जाते, बाप को जानने से वर्षे के हकदार बन जाते, अपनी वृत्ति को श्रेष्ठ बनाने से प्रवृत्ति स्वतः श्रेष्ठ बन जाती, रचता बाप को समझ लेने से रचना को समझना सहज हो जाता, ज्वाला स्वरूप का अनुभव करने और कराने से छोटी छोटी बातें सहज परिवर्तन हो जाती। हमें किन बातों की धारणा करनी है? अंदर में बहुत हर्षित रहना, विचार सागर मंथन करना, सभी को बाप का परिचय देना, इस अंतिम जन्म में पवित्र बनना, शूद्रों की तरफ दृष्टि नहीं ले जाना, कोई से भी जास्ती टॉक नहीं करना, सच्चा सच्चा पवित्र ब्राह्मण बनना, अपनी अवस्था को बहुत श्रेष्ठ बनाना, सर्व ब्राह्मण आत्माओं को समीप लाना, बाप जो पढ़ाते वह समझानी बुद्धि में रखना, अपने को आत्मा समझ बाप को याद करना, विकर्म करने की आसुरी आदतों को मिटाना, कभी शूद्र बनने का मनसा में भी ख्याल नहीं लाना, ज्वाला स्वरूप का वायुमंडल बनाने की सेवा करना, पुरुषार्थ कर संपूर्ण पवित्रता की ऊंची मंजिल को प्राप्त करना। ये थी आज की मुरली की विशेष बातें। हमें संपूर्ण पवित्र दुनिया की स्थापना करनी है, जिसके लिए अपने अंदर से अंश मात्र के भी शुद्रपन को मिटाना है और ज्वाला रूप से वायुमंडल को शुद्ध बनाना है। ओम शांति।